हेलो, मैं चांदनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आप बहुत खुश होती हैं, पूरा परिवार खुश होता है। ये हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है किसी भी वुमेन की लाइफ का। मैं भी वुमेन हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि प्रेग्नेंट होना कितना हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है किसी भी लेडी के लिए। लेकिन जब आप पहली बार माँ बनी होती हैं तो बहुत सारे सवाल मन में चलते हैं, आप बहुत नर्वस हो जाती हैं। क्या होगा, कैसा होगा, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कितना पानी पीना चाहिए, हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो, हमारी प्रेगनेंसी सक्सेसफुली पूरा फुल टर्म तक जाए और हमें नॉर्मल डिलीवरी हो और एक गोलू मोलू सा हैप्पी सा हेल्दी सा बच्चा हो। तो अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं तो आपको क्या क्या जान लेना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको अपनी बॉडी के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, आपके बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में, अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो जान लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कुछ फिजिकल चेंजेस के बारे में। आपका पेट तो बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा, आपके ब्रेस्ट जो हैं वो हैवी हो जाएंगे, ब्रेस्ट में टेंडर हो जाएंगे, स्वेलिंग आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को कि आपको आगे जाके कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो कि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, ये कम होगा नहीं होगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जो बच्चा है वो सारी चीज़ों से ऊपर है। तो अगर आपका वेट के लिए कॉन्शियस मत हुई, वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपके ब्रेस्ट पे हैं वो भी टेंडर होंगे, वो भी हैवी होंगे, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है वो ब्रेस्ट खुद को तैयार कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी बॉडी में आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है मॉर्निंग सिकनेस या नॉजिया जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। सबसे कॉमन नॉर्मल सिम्टम्स है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये सबसे परेशानी भरी चीज़ भी है। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया है और ये वर्स्ट चीज़ होती है, आई कांट एक्सप्लेन। जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, आपका जब इम्प्लांटेशन होता है, आप कंसीव करती हैं, तो उसके बाद बॉडी में एससीजी हार्मोन रिलीज़ होने लगता है, बढ़ने लगता है। उसी की वजह से जो वुमेन होती हैं वो नॉजियस फील करती हैं, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अपने आप चला जाता है, 3 से 4 महीने तक ये रहेगा। उसके बाद ये रिजॉल्व हो जाता है जैसे अपनी प्रेगनेंसी में आप आगे बढ़ती हैं। अगर आपको नॉजिया से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अदरक की चाय ले सकती हैं। अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं कि आप क्या क्या कर सकती हैं। कुछ घरेलू तरीके वो रिकमेंड करेंगे जिससे आप इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती हैं। दूसरी चीज़ है वोमिटिंग। बहुत सारी लेडीज़ को होती है, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं होती है। लेकिन अगर वोमिटिंग होती है तो ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल है, बिल्कुल घबराने की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको वोमिटिंग होने लगी और आप स्ट्रेस में आ जाएं कि इतना ज़्यादा वोमिटिंग क्यों हो रहा है, मेरा खाना नहीं पच रहा है, मेरा पानी नहीं पच रहा है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मैं जितना खाती हूँ उतना निकल जाता है, मेरे बच्चे की ग्रोथ कैसी होगी। इसके लिए आपको कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी महिलाओं को होता है। इससे आपके बेबी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इसकी लिमिट क्या है। अगर आपको दिन भर में 3 से 4 बार वोमिटिंग होती है तो नॉर्मल है, इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 4 बार से ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर उनसे कोई मेडिसिन सजेस्ट करवानी चाहिए ताकि आपको कोई डिहाइड्रेशन ना हो और आपको न्यूट्रिशन जो है वो मिल सके। तो अगर आपको 3 महीने तक बहुत एक्सेस वोमिटिंग होती है, आप वेट गेन नहीं कर पा रही हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इससे आपके बेबी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि शुरू के जो महीने होते हैं उसमें बेबी आपसे न्यूट्रिशन नहीं लेता है। आपके कम खाने पीने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो आप डॉक्टर से मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। दूसरा और सबसे वियर्ड सिम्टम है वो है हमारे ब्रेस्ट का हैवी हो जाना, टेंडर हो जाना, पेन होना, स्वेलिंग होना। ये बहुत वियर्ड सा सिम्टम है, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। किसी भी महिला को अचानक से अगर उसके ब्रेस्ट जो है हैवी होने शुरू हो जाते हैं तो वो परेशान हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, या ब्रेस्ट में हमेशा पेन क्यों रहता है, टेंडरनेस क्यों रहता है। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेडी होते हैं ताकि आप अपने बच्चे को डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीड करा सकें। तो उसमें हार्मोन्स की वजह से ये टेंडरनेस आना, हैवीनेस आना बिल्कुल नॉर्मल है। ये सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी भी जो एक वियर्ड सी सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बहुत सारी वुमेन को ये प्रॉब्लम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो प्रेगनेंसी का गोल्डन पीरियड होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर में रिजॉल्व हो जाती हैं। तो जो ये बीच के 3 महीने होते हैं, 4 से 6 महीने, वो उसमें कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वो उसको कहते हैं प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड। लेकिन हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट और प्रॉब्लमेटिक होता है। आपका यूट्रस बढ़ता है, तो यूट्रस जब बढ़ता है तो आपके ब्लैडर पे प्रेशर डालता है। इसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या बार बार पेशाब की फीलिंग होती है।
तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को खूब हाइड्रेट रखिए, खूब पानी पीजिए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है तो इससे चिंता मत करिए, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि हमारी किडनी पे प्रेशर डालता है। हमारी किडनी एक्स्ट्रा वर्क करती है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, तो कभी कभी इससे भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो चिंता मत करिए, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है फटीग, टायर्डनेस फील करना। हर टाइम आपको लगेगा कि आप पे एनर्जी नहीं है, आप लो एनर्जी फील कर रही हैं, आप जो काम आराम से कर लेती थी आप वो नहीं कर पा रही हैं। हर टाइम आपको अच्छा फील नहीं होता है, आपको लगता है आप थकी थकी हैं, ये भी बहुत नॉर्मल है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता ही होता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक नया ह्यूमन बीइंग बना रही होती है, वो एक्स्ट्रा वर्क करती है। अभी वो सिर्फ आपके लिए काम कर रही थी, अभी वो आपके बेबी को नरिश करने के लिए, आपके बेबी को डेवलपमेंट के लिए, आपके बेबी के ग्रोथ के लिए काम कर रही होती है। तो एनर्जी कम होना, टायर्ड फील होना, फटीग होना बहुत ही नॉर्मल है। एक तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो अचानक से बहुत सारे बढ़ते घटते हैं, इसकी वजह से भी टायर्डनेस होती है। तो अगर आप ऐसा फील करती हैं कि आप उठ नहीं पा रही हैं, आपको बहुत लेजीनेस फील हो रही है, आपकी एनर्जी नहीं है आपके अंदर, तो ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम है वो है फूड क्रेविंग्स या फूड एवर्जन। आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो खाना आपको नहीं पसंद था यूजुअली, उसे आप अचानक से पसंद करने लग गई हैं, या फिर जो आपको पसंद था उसको आप नापसंद करने लग गई हैं। आपको खाने से स्मेल आने लगी है, या फिर कोई पर्टिकुलर खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं जिसकी वजह से आपको स्मेल की प्रॉब्लम होने लगती है। तो फूड एवर्जन अगर आपको होता है, कोई खाना आपको नहीं अच्छा लगता है, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी महिलाओं को होती है वो है कॉन्स्टिपेशन। इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो हमारी बॉडी में जो फूड का मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन में, उसको स्लो कर देता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। तो जो फूड का डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपको मेडिसिन देंगे जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। आप घरेलू तरीके से अगर ठीक करना चाहती हैं तो आप ईसबगोल ले सकती हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ईसबगोल लिया था, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, मुझे कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ होता था। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है पेल्विक पेन। आपको एब्डोमिनल एरिया में क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेल्विक एरिया में क्रैम्प्स हो सकते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये नॉर्मल है। आपका यूट्रस बढ़ रहा होता है, आपकी जो पेल्विक रीजन के बोन्स होते हैं वो लूज़ हो रहे होते हैं ताकि वो आपकी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर सके, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। लेकिन हाँ, अगर आपको क्रैम्प्स के साथ ब्लीडिंग होती है या आपको इतने क्रैम्प्स हो रहे हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके क्रैम्प्स आ जा नहीं रहे हैं, वो बना ही रह रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, यानी कुछ खाने जिनको आपको अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आपको कच्ची सब्जियां नहीं खानी है, आपको कच्चा अंडा नहीं खाना है, आपको फ़िश अवॉइड करनी है, आपको पपाया और पाइनएप्पल नहीं लेना है, आपको कैफ़ीन इंटेक कम कर देना है, चाय कॉफ़ी ये बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। आपको कच्चा या अनपास्चराइज्ड मिल्क नहीं लेना है, अल्कोहलिक बेवरेज और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आपको नहीं लेना है प्रेगनेंसी में। अब कुछ यूज़फुल टिप्स हैं जो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। आपको कोल्ड होता है, फीवर होता है, जुकाम होता है, खांसी होता है, पेन होता है बॉडी में, तो आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। कुछ घरेलू तरीके अपना सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के या फिर अपने जो आपके घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ के, लेकिन आपको कोई दवाइयाँ नहीं लेनी है खुद से जब तक आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो फिजिकली एक्टिव रखिए जब तक कि आपके डॉक्टर आपको बेड रेस्ट का सजेशन नहीं देते हैं। खुद को हाइड्रेट रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, नींबू पानी पीजिए, जूस पीजिए, जो भी हो आपको इतना हाइड्रेट रखना है खुद को ताकि आप में आगे चल के अमनोटिक फ्लूइड की कमी ना हो और आप में हाइड्रेशन बना रहे। एक्सरसाइज नहीं करनी प्रेगनेंसी में, लेकिन आप हल्का फुल्का योगा, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये आपको करना चाहिए, आपको काम रखने में, आपको मेंटल स्ट्रेस से दूर रखने में ये चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा सोना है, आपको अच्छी नींद लेनी है। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से नींद लेना इम्पॉसिबल सा होने लगता है, ब्रीदिंग इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, आपका पोस्चर सही नहीं रहता है, यूट्रस बढ़ जाता है, पेट पे प्रेशर ज़्यादा आने लगता है, बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्लीप लेना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप लें, अच्छी नींद लें ताकि आपके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो और आपकी बॉडी को भी रिलैक्स मिल सके। तो अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इसके बारे में हमने बात कर ली, आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करने हैं उसके बारे में हमने बात कर ली, और कौन कौन से सिम्टम्स है जिसके बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में भी हमने बात कर ली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।